बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ोया फूड सीक्रेट्स। मुनीर इकबाल की तरफ से सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम। तो व्यूवर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब दही भल्ले हम लोग बनाते हैं तो उसमें गिटली रह जाती है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी गिटली भी नहीं रहेगी और आपके दही भल्ले इतने अच्छे बनेंगे कि बाज़ार से 100 गुना अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। थैंक यू। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार से दही भल्ले। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 250 ग्राम बेसन डाल दिया है। नमक हाफ टेबल स्पून, मीठा सोडा थोड़ा सा, लाल मसाला हाफ टेबल स्पून और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि बेसन ज़्यादा पतला ना हो जाए, और अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर दें और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पानी करके डालिए कि एकदम से ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमारे भल्ले जो है ना सही नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से जो है ना पानी डाल के बेसन को अच्छे से मिक्स करें कि अंदर गुठलियाँ ना रहें और हमारा बेसन अच्छे से बन जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेसन अच्छे से बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन बन चुका है। तो अभी ये देखिए इस तरीके से अगर बेसन हो तो सही है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अपना प्यारा सा पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल डाल दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। थोड़ा सा बेसन लेके ऑयल में डालना है कि देखना है कि ऑयल सही से गर्म हो चुका है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा सही गर्म हो चुका है। अभी हम लोगों ने एक चम्मच के ज़रिए छोटे छोटे फलियाँ ऑयल में डालनी है। इस तरीके से एक एक करके जो है ना, एक एक करके फली हमने डालना है बेसन को। और फ्लेम को जो है ना हमने अभी मीडियम कर दिया है। तो मीडियम फ्लेम पे जो है ना ये बनेंगी। और देखें इस तरह एक एक करके बेसन को भल्ली की शक्ल में डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैन जो है ना भल्लों से भर चुका है। तकरीबन 3 मिनट तक हम लोगों ने इनको पकाना है और 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको पलटेंगे। थोड़ा सा हिला दें कि एक दूसरे से जुदा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इनका साइड चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाना है। वही सेम प्रोसेस है, तकरीबन 3 से 4 मिनट दूसरे साइड से भी पकाएंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो है ना भला रेडी हो जाएगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है, बिल्कुल बाज़ारी भलों की तरह। तो अभी दूसरी तरफ हम लोग एक देचकी लेंगे और देचकी में पानी रखेंगे, क्योंकि जैसे ये भले बनेंगे तो इंशाल्लाह हमने वो भले जो है ना वो जो पानी पतीली में रखा है तो उसमें डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भले रेडी हो चुके हैं। तो अभी इनको हम बाहर निकालेंगे और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो गरम गरम पानी में डाल देंगे। तो ये पानी रखा हुआ है तो इसमें डायरेक्ट भलों को डाल देना है और तकरीबन 1 मिनट तक पानी में छोड़ना है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका पानी निचोड़ के और अपनी डिश में रखेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। तो अभी इनको एक एक करके हम पानी से बाहर निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के जो दही भल्ले रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह भले हमारे पानी से निकल आए हैं। अभी इसको जो है ना गार्निशिंग करेंगे और दही इसके लिए बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी भला कितना नरम और मुलायम बना है, बिल्कुल बाज़ारी भले की तरह। तो इसके लिए मैंने जो है ना गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज और सलाद के पत्ते और टमाटर बारीक बारीक काट के रख दिया था और 2 हरी मिर्च ली थी मैंने। अभी दही बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 4 बड़े चम्मच दही के। दही मेरा वाला बहुत गाढ़ा है तो 4 चम्मच काफ़ी हैं इसके लिए।
उसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायका। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा दही जो है ना तैयार हो जाएगा भलों के लिए। जो रेसिपी बाज़ार की रेसिपी होती है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पतला करके मैंने इसको बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दही बन चुका है। तो अभी इसको अपने भलों पे डालेंगे। तो अच्छे से भलों को जज़ब करना है इस दही के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी अच्छी लुक आ गई है हमारे भलों की, जैसे ही इसके ऊपर हमारा प्यारा सा दही आया है। तो आप ऐसा ऐसा पूरा दही इसके ऊपर डाल दें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से भी जो है ना दही भर चुका है हमारी डिश में। और इस तरह करके सारा दही इस भलों के ऊपर डाल देंगे। आप लोग ज़रूर रमज़ान में रोज़े के टाइम पे ये डिश ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ईजी है और घर पे आसानी से बन जाती है। तो हमने दही सारा डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे जो बारीक बारीक मैंने प्याज काटी थी तो वो गार्निश करेंगे। तो बहुत प्यार से जो है ना इसको गार्निशिंग करना है कि आपके जो दही भल्ले हैं वो अच्छे लगें। टमाटर भी डाल देंगे। जो टमाटर मैंने बारीक बारीक काटे थे वो खूबसूरती के साथ इसके ऊपर डाल देंगे। और जो सलाद के पत्ते थे उनको भी साइडों पे रख देंगे कि इस डिश को चार चांद लगा दें। तो चीज़ वो होती है जो देखने में अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी लगती है। तो आप जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, तो देखने वाले को भी मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अपनी गार्निशिंग कर लिया है। तो आखिर में 2 हरी मिर्च इसके ऊपर रखेंगे तो वाह वाह हो जाएगी इस डिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेके इसके ऊपर डाल देना है। और हमारी डिश अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज के जो दही भल्ले रेसिपी है मैंने बनाई है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अभी जो है ना हमारी डिश रेडी होने के बाद इसको चेक करेंगे कि कैसे बने हैं। एक कटोरी लिया है, उसमें मैं डाल के चेक करूँगा कि कैसे बने हैं आज के भल्ले हमारे। तो भले मैंने कटोरी में डाल दिए हैं। जो प्याज टमाटर थे थोड़ा से वो भी डाल दूंगा ऊपर कि भलों वाली कटोरी की खूबसूरती बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने डाल दिए हैं सब कुछ। अभी पापड़ी नहीं थी मेरे पास तो मैं समोसे की पापड़ी ली है। समोसा लिया और वो मैंने छोटा छोटा करके डाल दिया और थोड़ा सा केचप ऊपर डाल दिया है। और उसके साथ ही जो हमने दही अपनी डिश में डाला था तो थोड़ा सा दही भी ऊपर से अप्लाई कर दें इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा जो आज के दही भल्ले हैं मेरी कटोरी सज चुकी है। तो अभी इसको मैं चेक करता हूँ कि कैसी बने हैं। देखिए मैंने अपनी स्पून से थोड़ा सा लिया है और देखिए कितने जूसी और ज़बरदस्त किस्म के भले बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ ही मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोग पे करम करे, फजल करे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।